नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौहान और आप देख रहे हैं नौ छत्तीसगढ़ न्यूज। आज हम रायगढ़ जिले के विकासखंड बरमकेला अंतर्गत कलगाटार के दाऊघटिन मंदिर, जो यहाँ एक बहुत बड़ा विशाल का पर्वत स्थित है, जहाँ पर सारंगगढ़ धूता के एक निवासी को स्वयं शंकर भगवान ने स्वप्न में आकर सपना दिया और आज उन जंगलों पे आके खुद हकीकत में बदल दिया। उसी को आज हम लोग आपको दिखाने के लिए आए हैं। वो ये पहाड़ देख रहे हैं, इतना बड़ा सा जंगल, जिनको अब पार करके पूरा ऊपर तक जाएंगे और उन्हीं से रूबरू करा के खास आपसे मुलाकात करवाएंगे और साक्षात चमत्कार को आपके सामने लाएंगे। ये है उन पहाड़ और जंगल का है बस। ओके चल। मैदान देखती है तो थोड़ा सा फिर चढ़ गया उसके बाद में ऊपर बहुत बड़ा सांस खुल जाएगा। क्या आना चाहिए ना, पता नहीं चला है यहाँ तक, पूरा तरह से खुदाई भी नहीं हुआ है यहाँ पे। और क्या क्या अभी हल्का खूंदे हैं। हाँ, ये बड़ा पत्थर था, इसके नीचे में निकले हैं। और बड़ा पत्थर है इधर। इसमें सब ओंग लिखा हुआ है डॉक्टर साहब में। अच्छा, सब में ओंग है। इसको नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौहान और आप देख रहे हैं नौ छत्तीसगढ़ न्यूज। आज हम पर्वत पर पधारे हुए हैं, जहां महाशिव शंभू खुद एक व्यक्ति को जो है दर्शन दिए हैं और साक्षात चमत्कार हुआ है। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि क्या हुआ और कब हुआ और कैसे हुआ करके। जी, आपका परिचय? मेरा नाम राम गोपाल चौहान है। मेरे निवासी धूता है, तहसील सारंगगढ़, जिला रायगढ़ है। 2014 से मुझे अजीब तरीक़ा से सपना आने लगा। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, शिवलिंग, विभिन्न प्रकार के मंदिर स्थान। जी, ये सपना कब से आना शुरू? ये 2014 से आना हुआ सीधा। ठीक है ना, मैं इस सपने के विचार विभिन्न प्रकार के ऐसे जीव जंतु, विभिन्न आत्माएं, भूत प्रेत वगैरह सारी सपने आने, ये सब एक ऐसे ही उसको मैं ध्यान से अनुभव नहीं कर रहा था उसको, ऐसे ही उसको जाने दिया मैं, ये तो सबके साथ होता है ऐसा ऐसा घटना। ठीक है ना, ये बढ़ता चला गया, ये सब कुछ बढ़ता चला गया। मैं कई साधु संत से बोला कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो रहा है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं। ऐसे अजीब अजीब चीज़ें दिख रहे हैं, विभिन्न 84 लाख योनि में के हर एक योनि साक्षात दर्शन दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार के देवी देवता साक्षात मेरे नजर मतलब सामने प्रकट हो रहे हैं बार बार। उन लोगों ने कहा कि सोमवार के टाइम व्रत रखो, सोमवार के दिन नारियल रखो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जैसे उन लोगों ने कहा वैसे मैंने किया, वैसे कुछ ठीक नहीं हुआ। ठीक है ना, ये सपना बढ़ता ही चला गया सब कुछ। जब मैं यहाँ आया था, ये 2020 में आया था, तो एक बाबा मेरे गाड़ी से टकरा गए थे। कहाँ आए थे? कलगाटार आया था। एक बाबा मेरे गाड़ी से टकरा गए, उससे मैं गलत व्यवहार से जवाब किया। ठीक है ना, वो बाबा कुछ नहीं बोले मेरे से, बाबा हंसते हुए निकल गए, अपने रास्ते निकल गया, मैं उधर निकल गया। फिर मैंने सोचा है बाबा से मैं बहुत अजीब तरह के सवाल जवाब किया, ऐसे नहीं करना चाहिए साधु संत से। फिर मैं बाबा के पास गया तो बाबा इस तरफ आ रहे थे, जंगल की तरफ। फिर मैं बाबा जी रुकिए, बाबा जी ने वहाँ पर रुका, मैं उसका साक्षात दर्शन किया, उसके पाँव पकड़ लिया कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बाबा जी मेरे सीने से लगा लिए। बाबा जी ने बोला, मैं थोड़ा अजीब लगा मेरे को, सीने से लगाया तो कि बाबा जी। ये कब की घटना है? ये 2020 की है।
2020 की घटना है, सीने से लगा लिया। मैं थोड़ा अजीब लगा मेरे को कि बाबा जी ऐसे मेरे को सीने से लगा लिया। बाबा जी ने कहा कि मैं हर किसी को ऐसे गले से नहीं लगाता, पता नहीं मैं आपसे कैसे गले लगा लिया, कैसे मेरे मन में विचार आया, ऐसे उन्होंने कहा। मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप इस तरफ क्यों जा रहे हैं इतने जंगल में? बाबा जी ने बोला कि मेरा वास यही जंगल में है। फिर मैं पूछा, बाबा जी आपको इतना घना जंगल में डर नहीं लगता क्या? बाबा जी ने बोला नहीं, मैं तो अपने परिवार के साथ वहाँ पे रहता हूँ, मुझे किस बात का डर? ठीक है ना, ऐसे बोला। फिर मैंने वहाँ पे ठीक है बाबा जी, मैं आज्ञा चाहता हूँ आपसे, जा रहा हूँ, ऐसे बोला। बाबा जी ने फिर मुझे कहा तू कहीं भी जा, तुझे मेरी याद आएगी और तू मेरे पास यहाँ पे चला आएगा। खुद स्वयं बोले। वो स्वयं बोले। मैं फिर मेरे मन में अनुभव हुआ ये बुढ़ा आदमी थोड़ा पागल टाइप का है, इससे कुछ अनुभव साक्षात बोला नहीं तो मैंने सोचा मेरे मन की बात उन्होंने जान ली शायद, और मुस्कुराए वो। तो वहाँ से वो इधर निकल पड़े, मैं उधर चला गया अपने ओर। इसी तरह मैं कई जगहों पे गया। यहाँ से मैं रायपुर चला गया, रात भर नींद नहीं आता था मुझे। विचित्र विचित्र सपना, वो बाबा के साथ में एक छोटा सा गाय, मेरे जगह जगह पे वो दिखाई देते थे। मैं कई लोगों को भी पूछा कि वहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो आप लोगों को दिख रहा है क्या? लोगों ने कुछ ऐसे नहीं देखा, उन लोगों की दृष्टि में दिखा ही नहीं वैसे। ये सिर्फ सावन माह में ऐसे होता था कि सभी दिन वैसे? सभी दिन ऐसे होता था। जब से उस बाबा ने मेरे को बताया, बोला है कि मेरे याद तेरे कहीं भी तू चला जा, तो मेरे पास आएगा ही आएगा एक दिन, ऐसे बोला। फिर वही बाबा साक्षात रायपुर में आए थे मेरे दरवाजे पे, जहाँ पे मैं वहाँ पे काम कर रहा था जियो कंपनी में रायपुर में। उस मेरे वहाँ पे आए थे घर कब की घटना है ये 2021 का ही, अभी नहीं ठीक है ना, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है। वो बाबा वहाँ पे आए थे, वहाँ फिर रुद्राक्ष वगैरह मेरे को एक दिए थे, वहाँ पे मैं माला बना के वहाँ पे हकीकत में आया था? साक्षात में बाबा। फिर वो बाबा तो यहाँ पे मैं दर्शन कर ही लिया था उसका सबसे पहले। फिर जब वो सपने में बाबा आ रहे थे और साक्षात मेरे सामने आ गए, तो मुझे कुछ अजीब अनुभव हुआ कि ये कुछ जादू टोना तो वगैरह ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे हर किसी को होता है, अपने वश में करके कई प्रकार के दृष्टि करवाते हैं ऐसे साक्षात। फिर ऐसे विभिन्न प्रकार के जंगल से साक्षात देवी देवता विभिन्न प्रकार की योनियों का दर्शन हुआ। फिर मैं पीछे पीछे उस बाबा के चले गए, जो सपने में आया था वही बता रहा हूँ। तो सपने में आया बाबा ने, तो वहाँ पे रायपुर में जो साक्षात दर्शन दिए, मैंने उसको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद रुद्राक्ष अपने हाथ में लिया। प्रणाम करने के बाद जैसे ही मैं प्रणाम करके अपना सिर उठाया तो बाबा वहाँ पे नहीं थे, हाँ गायब हो चुके थे। मैं अपने दोस्तों को भी बताया यहाँ पे जो बाबा था किधर गया। हम लोग 6-7 लोग थे, 1 किलोमीटर तक बाबा को देखे, मतलब ढूंढने के लिए गए, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिला। जब वहाँ पर थे तो आपके साथी लोग देखे थे बाबा? हाँ, बाबा को साक्षात देखे थे बाबा को। और अभी भी उन लोग वहीं पे काम कर रहे होंगे शायद, कांटेक्ट तो नहीं है अभी, क्योंकि वहाँ से मैं ट्रांसफ़र हो गया चेन्नई में ले लिया। कि वहाँ भी मुझे डर होने लगा कि ये बार बार सपने में क्यों आ रहा है, क्यों साक्षात शिवलिंग, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का दर्शन, भूत प्रेत का दर्शन, ये सब देवी देवता क्यों मेरे सपने में बार बार आ रहे हैं। ऐसे मुझे फिर वहाँ से उधर चला गया चेन्नई। अभी जो यहाँ पर ये आपने किया है, ये सपना कब से आपको आने लगा और यहाँ कैसे आप यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक इसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताएं। यहाँ यही स्थान था, ये जगह कुछ अजीब तरह का था, एक दिव्य प्रकाश से भरे हुए जगह था ये। यहाँ पे वही गाय और वही बाबा साक्षात मुझे अर्धनारी स्वर के रूप में दर्शन दिए थे, साक्षात विराट रूप में। कब? रात का समय था, ये 23 तारीख का था, 23 तारीख 5वें महीने में, 5वें महीने 23 तारीख को ये रात को हुआ था। मैं अपने घर वालों को भी बताया ऐसे ऐसा बात है, उन लोगों ने सब मजाक में ले लिया। मेरे घर वालों ने साक्षात विराट रूप में दर्शन दिए। फिर उसके दर्शन करने के लिए सभी देवी देवता वहाँ पे मौजूद हुए। तो
33 कोटि देवी देवता है वो वहाँ पे मौजूद हुए। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे मौजूद हुए उसके दर्शन के लिए। फिर ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए उस माँ के दर्शन के लिए स्वप्न में। वो स्वप्न नहीं था, एक हकीकत था, वो मेरे लिए ही स्वप्न था। ठीक है ना, मुझे कंफर्म ज्ञात नहीं था। ये जो बेल वृक्ष था ना, बेल वृक्ष तो एक आकार से दिख रहा था अच्छे, लेकिन एक ऐसे दिव्य प्रकाश इसके शरीर से उत्पन्न हो रहा था कि 1000 सूर्य भी प्रकाश करे ना उतना नहीं आ सकता था। ऐसे विराट दिव्य प्रकाश, सभी जीव जंतु वहाँ पे प्रकट हुए। फिर भगवान ने 3 पिंड, ब्रह्मा विष्णु भगवान 3 पिंड का निर्माण किया। वहाँ पे साक्षात तो तीनों पिंड हैं। यहाँ पे थोड़ा आगे त्रिशूल लगा है, वहाँ पे 3 पिंड है, कन्यादान, एक जन्मदान और एक पिंडदान, तीनों। उसमें ब्रह्मा विष्णु अपने शक्ति से प्रवेश किए वहाँ पे ऐसे यज्ञ हवन होने लगे जिसकी ऊर्जा से एक दिव्य, जब तीनों यज्ञ हवन लगे ना तो एक दिव्य ऊर्जा प्राप्त हुआ, एक दिव्य शक्ति जिसमें कली पुरुष शक्तिहीन होता गया। और वही दिव्य ऊर्जा से यहाँ पे होने वाले जो यज्ञ हवन से, वही दिव्य ऊर्जा से साक्षात भगवान इस धरती पे किसी देव पुरुष के यहाँ जन्म लेंगे। उसी के दर्शन के लिए साक्षात सभी देवी देवता यहाँ पे उपस्थित हुए। और इस जगह का नाम भी वही भगवान ने ही बताया। क्या नाम कि बताया? देव वन योनि। इस जगह का देव का मतलब है कि 33 कोटि देवी देवता, विभिन्न प्रकार के देवी देवता यहाँ पे उपस्थित था। और वही मंदिर है, वहीं पे विराट 84 लाख योनि उपस्थित है, इसलिए वहीं पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का उपस्थित हुआ। इसलिए यहाँ पे इस जगह का नाम देव योनि रखा, देव वन योनि। आपको बताया? हाँ, आपको बताया। ये सपने में आया था, ये सपने में आया था। आप जो है कब यहाँ पहुँचे? और हाँ, वो सब बताऊंगा मैं। ये सब सपने में आया था, जितना मैं बताया आप लोगों को। कई बार मैं बाबा को प्रकट रूप से देखने लगा। ठीक है ना, बाबा जी ने मुझे जगह जगह पे दिखाई देने लगे। ये विभिन्न प्रकार के जीवों के सभी दिखाई देने लगे। नई जगह साक्षात मेरे हृदय में जगह का एक चित्र बन चुका था। पूरा मैं एक चित्र भी बनाया था, मैं अपने हिसाब से, अपना अनुभव से एक चित्र भी बनाया था इस जगह का। इस जगह पे 5 तत्वों का निर्माण भी किया था मैंने सब। हाँ, चित्र में अभी भी होगा मेरे मोबाइल में शायद। ना उसको बाद में बताना। फिर मैंने चेन्नई में था अभी मैं, वहाँ पे भी देखने लगे बार बार बाबा। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं कब तक भाग सकता हूँ भगवान से, इस सपना से कि क्या है कैसे है। उस बाबा ने मेरे को बोला क्यों, उस बाबा को तो मैं जानता ही नहीं। बाबा ने मुझे क्यों बोला कि तुम मेरे पास आओ, ये बात मुझे याद आई। वही बात मुझे बार बार याद आया कि तुम जहाँ भी रहो मैं यहाँ पे आओगे ही आओगे। यही बात मुझे याद आ गया और मैं यहाँ पे आ गया कलकत्ता पे। सीधा ट्रेन से, मतलब चेन्नई से ट्रेन की टिकट कटाया और यहाँ पे आ गया कलकत्ता डायरेक्ट। और मैं गांव वालों से, 2-4 गांव वालों से पूछा कि इस जंगल में कोई बाबा का स्थान है क्या, कोई बाबा यहाँ पे वास करता है क्या? क्या बोले गाँव वाले? गाँव वाले बोला ऐसे तो कुछ नहीं है, हम लोगों ने देखा ऐसा। तो ऐसा कुछ स्थान है क्या, एक पठार जैसा, मैदान जैसा कुछ स्थान है क्या? जंगल में तो है। मैंने बोला ठीक है, वहाँ तक मेरे को कृपा करके कम से कम मेरा सहयोग करें, वहाँ तक मुझे पहुँचा दें। क्योंकि मैंने इस जंगल के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। जो मैंने देखा है, जो सपने में देखा है, शायद वहाँ पे हो सकता है। मुझे बाबा ने ऐसे ऐसे बोला था कि आप आओ। फिर यहाँ के 2-4 आदमी यहाँ पे आए। इस जगह को देखते ही मैंने पहचान लिया कि साक्षात वही जगह है। फिर यहाँ पे 5 तत्व का निर्माण किया, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व का 5 तत्व का निर्माण किया। और वहाँ पे भगवान शिव का आवाहन स्टार्ट किया। फिर मुझे सारी घटना, सारी बातें याद आई। और 2 वृक्ष के नीचे में अंधेरा बनाया। 2 वृक्ष में किसी एक वृक्ष में भगवान साक्षात, इतना मैं अपने विश्वास से कहा। फिर यहाँ पे 2 घेरा बनाए उन्होंने और पढ़ाई स्टार्ट की। और यहाँ पे साक्षात प्रकट हुए। ये कल 3 बजे का गया।
सोमवार को मैंने आया था यहाँ पे 3-5 तत्वों का निर्माण करने के लिए आया था। सोमवार से स्टार्ट किया था, क्योंकि सोमवार का दिन अच्छा दिन था, सावन का दिन था और उस दिन भगवान का वार था। जब से यहाँ उठी हैं उसके बाद तो स्वप्न वगैरह नहीं आ रहा है? हाँ, अभी थोड़ा अच्छा हूँ, 1-2 हफ्ते से अभी थोड़ा अच्छे से सो रहा हूँ, अच्छे से उसका वैसे कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब से इस स्थान पे मैं 5 तत्वों का निर्माण किया है, ये 3 पिंड का निर्माण किया है, तब तक अभी तो थोड़ा अच्छा हूँ मैं। पूजा पाठ वगैरह? हाँ, मैं पहले 2014 से स्टार्ट, मेरे पिताजी ने बोला था कि महामृत्युंजय मंत्र बहुत अच्छा मंत्र है, इससे विभिन्न प्रकार के रोग नहीं आता, इसमें अकाल मृत्यु नहीं होती मनुष्य के, ऐसे मेरे पिताजी ने बोला था मुझे। उसका मैं सदा दिन नियम पूर्वक पूजा पाठ करता था, घर पे इस मंत्र का जाप करता था मैं। इसे धीरे धीरे सपना में सबे स्टार्ट होने लगे। चलिए ना। और वो बड़े करवा चुके हैं सच्चाई से, लेकिन अभी ग्रामीणों से जानते हैं कि कहाँ तक ये सच्चाई है और कैसा लग रहा है ग्रामीणों को ये सब चीज़ जानकर और देख करके। आइए जानते हैं उन्हीं से। जी, आपका परिचय? मेरा नाम लखेश्वर साहू, ग्राम कलगटार का हूँ। जी, आपके गांव के जंगल में जो है एक आदमी को स्वप्न में शिवलिंग प्रकट करने के लिए दर्शन दिए साक्षात, और वहां जाकर जमीन की खुदाई की गई जो हकीकत में शिवलिंग प्रकट की गई, ये कहाँ तक सच्चाई है और कैसा लग रहा है आपको? हम लोग भी उसी को जानने के लिए जंगल गए थे और सभी तरफ देखे और सबको पूछताछ किए। तो बाबा जी जो हैं, जो लड़का है, बाबा जी नहीं है, एक साधारण लड़का है, तो वो बताया कि मेरे को सपना में 1 साल से दृश्य दिख रहा था उस जंगल का। तो हम गांव वालों को बोले कि ये सपना में जो दिखा है उसको मेरे को वहाँ पर जाना है और खुदाई करना है, उसमें शिवलिंग है। ऐसा बोले तो ग्रामीण लोग 20-25 लोग गए और खुदाई किए, तो उसमें वास्तव में अंदर में लिंग था और रुद्राक्ष था, बहुत सारा रुद्राक्ष था, बहुत सारा और कुछ था, कलश भी, सांप भी, त्रिशूल, डमरू, बहुत सारा सामान अंदर में खुदाई के दौरान मिला गया है। सुनने में भी मिला था कि वो लड़का आपके गांव वालों को बहुत दिनों से ये बात बता रहे हैं। हाँ, हम लोग ही बताया था पहले। 1 साल तक हम लोग पागल समझ रहे थे, जल में पागल बोल रहे थे हम लोग, पहले गाली देते थे। हाँ, और जब वह बात आज हकीकत बन के निकल कर आपके सामने आई तो कैसा लग रहा है? कैसा अचरज हो गए हम लोग। ये ऐसा सौभाग्य हमारे गांव को मिला है, बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी दर्शन के लिए गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़। ये सब चीज़ वास्तु स्थिति देख करके आप लोगों को तो अब विश्वास हो ही गया होगा? विश्वास हो गया है और विश्वास हम लोग को चाहिए। पुरातत्व विभाग आए और खुदाई करके सब जानकारी गांव वालों को दिखाए, दुनिया को दिखाए कि सच क्या है अंदर में। और अभी तक बाकी जितना दिखा है उसके अंदर में भी और कुछ हो सकता है, ऐसा हम लोग की इच्छा है। पुरातत्व विभाग के नहीं आते तक आप उस व्यक्ति का साथ देंगे? उस व्यक्ति का हम साथ देंगे, संरक्षण करेंगे, रखवाली करेंगे जब तक पुरातत्व विभाग नहीं आए तब तक। और शासन से क्या मांग करना चाहेंगे? शासन से सहयोग मांग करने हैं कि पुरातत्व विभाग को लाएं और जांच पड़ताल करें और गांव वालों को भी सहयोग दें और उन जो बाबा जी लड़का है उसको भी सहयोग दें और कुछ उससे जानकारी लें। नमस्कार जी, मेरा नाम गोकुल साहू है। मैं गांव कलगटार का गौटिया परिवार से हूं। तो गौटिया परिवार से होने के नाते हमारे यहाँ जो जंगल में शिवलिंग निकला है, तो उसके लिए हम लोग पहले 2-3 दिन पहले मेरे को बताए भी थे कि आपके यहाँ ऐसा है, जंगल में कुछ बड़ा सा मैदान है जहाँ पर पेड़ है, बीचों बीच उस पेड़ में या उस आसपास 2-3 पेड़ है, उस कहीं भी पेड़ में कोई भी शिवलिंग प्रकट हो रहा है करके बताया गया। तो अब उनकी बातों को तो पहले 2 साल पहले बताया गया था, लेकिन उस समय हम लोग उसको सीरियस नहीं लिए। लेकिन जब हमको ये रविवार को संपर्क किए थे तो उस दिन बताए, तो हम अब खुद बिजी होने के कारण नहीं जा पाया, तो गांव के कुछ लोगों को बोल दिया था कि इनका जाओ मदद करो, और जाके वो लोग खुदाई किए। तो वास्तविक में उनका जो कहना था वो सही था, जैसे बोले थे वैसे ही हुआ और वही सब चीज़ हुआ। जो अब आज हम लोग खुद उसको जाके देखे भी, तो देखे तो कोई भी स्थिति में वो लगता नहीं है कि कोई बनावट टाइप का, क्योंकि जहाँ पर शिवलिंग है तो वहाँ पर चीज़ें भी कुछ ऐसे चीज़ निकले हैं जिसको सत्य से नकारा नहीं जा सकता। और ऊपर से उस शिवलिंग के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर भी था जिसे 4-5 लोग मिल के उठाए। बड़ी बड़ी जड़ियाँ आ चुकी थी जो कम से कम 5-7 साल पहले से वो जड़ी आएंगे तभी उतनी बड़ी हो सकते हैं। तत्कालिक घटना का कोई उसमें
लगता ही नहीं है। और जो बच्चा बोल रहा है तो क्या है, उसके बातों को हम लोग इसलिए सीरियस नहीं लिए थे कि एक पैंट शर्ट पहने वाला व्यक्ति यदि कोई धर्म कर्म की बात करता है तो आसानी से यकीन नहीं होता है। जब तक कोई उसको साधु संत न बोले तो उनकी बातों पर सीरियस नहीं लिया जाता। इसीलिए एक पैंट शर्ट पहनने वाला, जीन्स पैंट पहनने वाला आदमी यदि बोलता है तो यकीन नहीं हुआ। इसीलिए थोड़ा इसमें ज़्यादा लेट हो गया हमारे विचार से। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज देखे तो पूरा सब सही लगा। और उस लड़के से भी काफ़ी चर्चा किए, क्योंकि अब गांव के गौटिया होने के कारण और बुद्धिमान या पढ़े लिखे व्यक्ति होने के कारण हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि थोड़ा सत्य पे जाएं। तो उनसे लंबी बातचीत भी हुई हमारी। तो वो बताए तो उनकी बातों से हमको पूरा सत्य लगा। और हम चाहते हैं कि जो भी है वो तो सबको दिख रहा है फ़ोटो वगैरह में, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको पुरातात्विक विभाग इसमें आए और थोड़ा अपना सर्वेक्षण करे और लोगों को यथार्थ बताए। क्योंकि हमको तो यकीन है, लेकिन आजकल क्या है, लोगों को यकीन दिलाने के लिए कुछ अंधविश्वास को मानते नहीं हैं। और ये अंधविश्वास से हटाकर सच्चाई बताए कि उनकी वास्तविक में हमारे जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं उनका उम्र क्या है, कैसा है। फिर पुरातात्विक विभाग अपना काम करने के बाद हम लोग उसके लिए कुछ